कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता। ये जिनेंद्र वाणी मनीष जगत कल्याणी है। आचार्य हुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जहाँ धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य हुवन विश्वसार जी महाराज उसी बात को और सरल और सीधी भाषा में, जो जीवों के हृदय को छू जाए, उस भाषा में बोल रहे हैं। कल यहाँ पर कह रहे थे, जिसके पास कुछ नहीं है वही पुण्यात्मा है। जिसके पास है उसी तो अनेक चिंताएं हैं, अनेक विकल्प हैं, अनेक संकल्प हैं, और जिसके पास नहीं है उसको उस तज्जन संबंधी कोई विकल्प ही नहीं है। कुछ दिन पहले जो मंदिर में बैठे दिखते थे, जब कुछ नहीं था, काम धंधा नहीं था, तो कह रहे हैं कुछ दिन पहले जो मंदिर में बैठे दिखते थे, वे आज बरसों बरसों मंदिर नहीं आ रहे। क्योंकि जब मंदिर में होते थे तब उनके यहाँ कोई काम नहीं था, तो अपना पूरा समय मंदिर में निकालते थे, अच्छी भक्ति करते थे, और उस अच्छी भक्ति से इतनी जल्दी असर हुआ कि पुण्य का उदय आ गया और संपत्ति से भर गया। उसने तो और संपत्ति से क्या भरा, उसने तो परमात्मा को ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अब बेचारे के पास समय नहीं है मंदिर आने के लिए उसको, और अब उसके पास समय नहीं है मंदिर आने के लिए, जबकि उसको तो और अधिक मंदिर आना चाहिए था। जीव की स्थिति ऐसी है, जब कुछ होता नहीं है, कहते ना, सुख में दुख में सुमरण सब करें, दुख में करें ना कोई, दुख में सुख में सुमरण तुम करो तो दुख काहे को होए। दुख में सब भगवान को स्मरण करते हैं। जब भी किसी के ऊपर दुख आता है, हे भगवान बचा ले। हर व्यक्ति, जगत के जितने जीव हैं, जो भी आस्तिक हैं, अब नास्तिक लोग क्या ही करेंगे, जितने भी आस्तिक प्रकृति के जीव हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, एक शक्ति को मानते हैं, किसी को भी मानते हो, वो जब भी दुख आता है तो कहाँ किसको स्मरण करता है? आपके ऊपर भी दुख आता है तो सबसे पहले किसको? हे भगवान, हे भगवान, हे राम को, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सारे दुख मुझे ही क्यों मिले? ये सारे दुख मुझे ही क्यों मिले? इतने कष्ट कब तक मैं सहन करूंगा? हे भगवान, कब तक इन कष्टों का निराकरण होगा? दुख में स्मरण सब करते, सुख में करे ना कोई। जब सुख आता है ना तो भूल जाते हैं, क्योंकि समय, कहते हैं सुख के समय चुटकियों में बीतते हैं। सुख के वर्ष भी मिनटों के समान निकलते हैं, और दुख के मिनट भी वर्षों के समान निकलते हैं। तो सुख में व्यक्ति को समय नहीं दिखता कि कैसे निकल गया, भोगों से फुर्सत ही नहीं है। नहीं होता जिस घर है उसे चिंता लगी रहती, चलो जल्दी काम पे जाना है सुबह से, तो जल्दी उठ जाता। अब जिसके यहाँ सुख भोग हैं तो आराम से सो रहा है, भोगों में समय नहीं पता चल रहा कि कितना बज गया। सुख उठता है 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, भोग सुख चल रहा है ना कि कितनी जल्दी दिन निकल गया। उसको लगता है दिन तो जल्दी खत्म ही हो गया, दिन तो 4 बजे चालू हो गया, तो उठते तो सही पता चलता है दिन कितना बड़ा होता है। तो क्या दिन कितना छोटा होता है, दिन कितना छोटा, जल्दी खत्म हो जाता है। अब तुम 4 घंटे बाद उठोगे तो 4 घंटा दिन छोटा हो जाएगा। 4 घंटे बाद कोई उठेगा, 8 बजे कोई 9 बजे उठेगा, अब उसके लिए तो दिन तो जाते दिखेगा 4 ही बजे दिन खत्म, 5 बजे खत्म हो गया इतनी जल्दी। ये तो कितने घंटे हुए? 8 घंटे भी दिन खत्म हो गया। तुम 4 घंटे पीछे चल रहे हो अभी दिन से, 5 घंटे पीछे चल रहे हो। सुबह से उठो तो दिन बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम। जो व्यक्ति 4 बजे से उठता है उसके लिए बहुत समय रहता है, बहुत आराम से सारे काम कर सकता है। भगवान की अच्छे से भक्ति भी कर सकता है, पूजन पाठ भी कर सकता है, अभिषेक आदि क्रियाएं भी कर सकता है, जाप मालाएं आदि जो भी फिरना है सब कर सकता है, यदि 4 बजे उठे व्यक्ति तो। बहुत बड़ा दिन है। अब सो के 8-9 बजे उठेगा, उसके लिए तो भड़बड़ लगेगी, जल्दी जल्दी
खाओ पियो, दुकान जाओ, जल्दी खाओ पियो, कुछ समय नहीं दिख रहा, बिल्कुल कहाँ समय दिखाई दे रहा है। तैयार हो गए, इतने में 9:30 बज जाएंगे, नाश्ता करेगा, अब मंदिर कब आए, समय नहीं उसके पास, तो कहता समय नहीं है, मैं क्या करूं। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं कि जब भक्ति की उससे इतनी जल्दी उसका पुण्य को दे आ गया कि संपत्ति से भर गया, और संपत्ति से क्या भरा, उसने तो परमात्मा को ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अब बेचारे के पास समय नहीं है मंदिर आने के लिए उसको, और मंदिर आने के लिए उसको और अधिक मंदिर आना था, क्योंकि पुण्य की उसे संपत्ति मिली है, लेकिन आज उसने मंदिर आना छोड़ दिया। पूछा भाई मंदिर क्यों नहीं आ रहा, तो कहता है महाराज क्या करूं, समय नहीं मिला, समय नहीं मिलता है। तो आचार्य कह रहे हैं धिक्कार हो तेरी परिणति को, भगवान की भक्ति के पिदास से तेरे पुण्य का उदय हुआ, पुण्य से तुझे साता का उदय हुआ, संपत्ति मिली, और संपत्ति को प्राप्त करके तू श्री जी को ही भूल गया। जिसने तुझे श्री दी, ऐसे श्री जी को ही तुम भूल गए। अज्ञानियों ज्ञानियों, आज इस सभा में बैठकर के तीर्थंकर पास प्रभु के चरण मूल में बैठकर के इतना नियम कर लेना, मैं नोट वाला ही क्यों ना सही, मैं नोटों पर ही क्यों ना छप जाऊं, लेकिन तब भी अरिंद के मंदिर की वंदना करना नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प कर लो, चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए हमारे पास, कितना भी पैसा आए, धन दौलत कितनी भी आ जाए, इतना संकल्प करो हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यदि कभी कोई चुनने मिले कि भगवान की भक्ति और पैसा, तो आप तो हमेशा भगवान की भक्ति ही चुनना। पैसा सिर्फ इस भव में सुख देगा, पैसा इस भव में सुख देगा, लेकिन भगवान की भक्ति पर भव में भी सुख देगी। भगवान की भक्ति पर भव में भी सुख देगी। पैसा सिर्फ इस भव में सुख देगा और दुर्गति का बंद कराएगा। सुख तो देगा, ऐसा नहीं है पैसा सुख नहीं देता। सुख से मतलब जो आपको आवश्यकता की इच्छाएं पूर्ति हैं, वो जितना पैसा रहेगा तो आराम से खर्चा कर सकते हो, आराम से सब कुछ कर सकते हो, तो इस भव में तो सुख दे देगा, लेकिन पर भव में दुर्गति का कारण बनेगा। भगवान की भक्ति, हो सकता है तुम्हारे पास पैसा ना हो तो इस भव में सुख ना मिल पाए तुम्हें, पैसा ना हो तो इस भव में सुख नहीं। बताया था ना, नारायण जिस भव में वो रहते हैं, मनुष्य से पहले, नारायण भव से पहले, जब जिस उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं और बहुत दुर्वचन सुनते हैं, लोगों के ताने खूब सुनते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, और अंत में साधु बनकर मरण कर स्वर्ग जाते हैं, निधान बंद करके कि जब मेरे पास भी पैसा होगा तो मैं इनको सिखाऊंगा, ऐसा निधान बंद कर लेते हैं, वो नारायण बनते हैं। मतलब वहाँ पे निधान बंद को महत्व नहीं दिया गया है, महत्व ये दे रहे हैं कि गरीबी में भी उन्होंने, उनके अशुभ काल में भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी थी। कुछ भी हो जाए पर भगवान की भक्ति नहीं छूटना चाहिए। कितने भी बीमार हो जाओ तुम, यहाँ तो थोड़ा सा खांसी क्या व्यक्ति को होता है, मंदिर ही आना बंद कर देता है, थोड़ा बुखार, अरे ठंडी ज़्यादा है, मंदिर ही आना बंद कर देता है। रोज मंदिर आने वाले भी ठंडी के नाम पे मंदिर आना बंद कर देते, रोज मंदिर आने वाले भी थोड़े से ठंड बुखार सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार सा, अब नहीं जाते, घर में पड़े रहेंगे, वो बिस्तर पर उठेंगे नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, और बैठे बैठे लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहेंगे, ठीक नहीं लग रहा है, बोलते रहेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, और उस पर बेड पर लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, फोन में बातें करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, उसमें ठीक लग रहा है, नींद तो खुल गई। रोज आते थे मंदिर तो नींद तो खुल जाती समय पे व्यक्ति की, आप कितना भी सोने की कोशिश करो नींद आएगी नहीं आपको। अब आपकी आदत यदि 5 बजे उठने की हो गई है, आप कितने बजे भी सो जाओ, चाहे 12 बजे सो जाओ, चाहे 1 बजे सो जाओ, चाहे 2 बजे सो जाओ, चाहे 10 बजे सो जाओ, आपकी नींद 5 बजे खुलेगी ही खुलेगी। फिर आप सोने की भी कोशिश करोगे ना तो नींद आएगी नहीं, पड़े रहोगे, करवटें बदलते रहोगे, चद्दर ओले रहोगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। भले उठने की इच्छा ना हो, लेकिन नींद नहीं आएगी। वो तो दिमाग में सेट है,
तुम्हारा इतने दिन से उठते उठते अब दिमाग में ऐसा सेट हो चुका है कि 5 बजे तुम्हारी 4 बजे जितने आप उठते हो रोज उतने आप नींद खुल ही जाएगी। अब उस कोई कितना भी कहेगा और सो लो, थोड़ा सा और सो लो, आज तो ऐसा है, आज तो वैसा है, नहीं नहीं नहीं, आप बाहर भी चले जाओगे जहाँ मंदिर भी नहीं होगा, वहाँ भी यदि आप चले जाओ कहीं भी, वहाँ भी आपकी उतने नींद खुल जाएगी। घर के लोग कहेंगे यहाँ थोड़ी ना मंदिर है, यहाँ तो शादी में आए हैं, यहाँ कहाँ मंदिर जाओगे, तब भी नींद लगेगी नहीं, खुल जाएगी वो बिल्कुल फैक्ट है, फिर नहीं लगती, प्रैक्टिकल है ये चीज। बस पड़ा पड़ा लेटा रहेगा तब ये, अरे भगवान की भक्ति करने से तो असाता कर्म का क्षय होता है। बीमारी में तो, बुखार में और इसमें तो भक्ति जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी असाता कर्म का उपशमन होगा और उतनी जल्दी साता का उदय आएगा। तो ये तो उसके दिमाग में नहीं पड़ रहा और असाता में असाता को बुला रहा है। असाता का एक तो पैसे ही उदय था, ऊपर से भगवान की भक्ति और छोड़ दी, पूजन करना छोड़ दिया, मंदिर आना छोड़ दिया, उस समय में अभिषेक करना छोड़ दिया, पूजन दर्शन करना छोड़ दिया। अरे अभिषेक नहीं कर पा रहा था तो कम से कम दर्शन तो कर ही सकता है व्यक्ति, कर नहीं सकता तो देख तो सकता है कि चलो खांसी हो रही है, मुझको लगता है खांसी हो रही है, करूँगा तो हो सकता है थूक चढ़ जाए वेदी पर, प्रतिमा पर, इसलिए नहीं करता, तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो देख तो सकता ही हूं। कृत कारित अनुमोदना, कोई कर रहा है, कोई करवा रहा है तो कोई उसकी अनुमोदना कर रहा है। कृत कारित अनुमोदना, तीनों से पुण्य का बंध हो सकता है। तो जैसी परिस्थिति जब होती है वैसे पुण्य का अर्जन करो। इसलिए तो हमारे आंगन में सब व्यवस्थाएं दी हैं, तुम करो अच्छी बात है, यदि कर नहीं पा रहे हो तो करवाओ किसी से, तो भी अच्छी बात है। तुम कर भी नहीं पा रहे हो, करवा भी नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, खड़े होकर अनुमोदन ही कर लो, इससे भी हम तुम्हें पुण्य का बंध दे देंगे। सब तो सुविधाएं दे रखी आगम में, पर तीनों में व्यक्ति को बोध ही नहीं है। मेरे मित्र, घर बदल जाए बदल देना, पर भावों को के घर को मत बदलना। झोपड़ी में रहने के पूर्व महलों में पहुंच गए हो, ये देह महलों में पहुंच जाए पर भावों को झोपड़ी पर ही रखना, यह तुम्हारी औकात क्या थी। ये भावों को ध्यान रखना कि पहले मेरी औकात क्या थी। एक बार एक व्यक्ति एक सेठ के यहाँ काम करने गया, बड़ा गरीब था लेकिन ईमानदार था। जरूरी नहीं है जो सब गरीब हों बेईमान हों, गरीबी व्यक्ति की परिस्थिति बनाती है और बेईमानी भाव बनाते हैं। बेईमान व्यक्ति भावों से होता है, परिस्थितियों से नहीं होता। अमीर व्यक्ति भी बेईमान हो सकता है, गरीब व्यक्ति भी ईमानदार हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर गरीब के अंदर बेईमानी भरी हो। तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, किसी सेठ के यहाँ नौकरी के लिए गया, उसने नौकरी मांगी, फटे हाल उसके सेठ ने उसे दया करके अपने घर में काम के लिए काम पे रख लिया। और एक अपने घर में एक बाहर एक क्वार्टर था, सर्वेंट क्वार्टर, उसमें उसको रोक दिया। वह काम करता, रोज सेठ जी का काम करता और वहाँ पर रहता। धीरे धीरे उसने अपना सामान इकट्ठा किया, रहने का, खाने पीने का, और एक पेटी में वो ताला लगाकर अपने घर में रखा रहता था। धीरे धीरे समय निकलता गया, सेठ का विश्वास जीतता गया, सेठ उसे आगे और बढ़ाता गया और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उस सेठ की सब कुछ चीज़ों को देखने लगा। अब उसके अंडर में सेठ का सारा व्यापार वो ही संभालता। सेठ तो बस अपना बैठा रहता, बाकी व्यापार वगैरह सब कुछ वही संभालता, लेकिन रहता वो क्वार्टर में ही था। और सेठ के सारे चाबियां सब उसके पास रहती हैं, लेन देन हिसाब किताब सब रहता। इससे जो उसके जो साथ जो पहले से काम करने वाले मैनेजर और वो लोग जो थे, उस सबको ईर्ष्या होने लगी। हम इतने सालों से यहाँ सेठ के यहाँ काम कर रहे हैं, हमें तो आप अभी तक इतना आगे बढ़ नहीं पाए, और ये कल का आया छोकरा देखो सेठ की कितने आगे बढ़ा है, सेठ ने इसको हमसे भी ऊपर कर दिया, अब हमको भी इससे पूछना पड़ता है। ईर्ष्या तो होती है व्यक्ति को। जब कोई पीछे वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो बहुत अधिक ईर्ष्या होती है। स्वयं को अपना मिल रहा है, अपना खा रहा है, अपना बना रहा है, उससे कुछ नहीं है, दूसरे के खाने बनाने से उसकी ईर्ष्या होती है। स्वयं अपना जीवन जी रहा है शांति से, पैसे के साथ, संपत्ति के साथ,
उसकी चिंता ना करके एक गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में जी रहा होगा, उसकी गरीबी से उसे टेंशन होगी। ये मस्ती से क्यों जिए? गरीब है तो इसे रो रो के जीना चाहिए। ये गरीब है तो खुश होके कैसे जी रहा है? किसी की खुशी दूसरे को बरसात होती नहीं है, किसी की खुशी दूसरे को बरसात होती नहीं है। ये रो रो के क्यों नहीं जी रहा? इसे रो रो के जीना चाहिए क्योंकि ये गरीब है। ऐसी अब वो सभी मैनेजर वगैरह जो थे वहां पे सब उससे तीव्र ईर्ष्या करने लगे कि सेठ ने इसको इतना आगे बढ़ा दिया, अब कैसे करें? तो एक दिन मौका पाकर जब वो बाहर कारी से गया था तो सभी ने सेठ के कान भरना शुरू करे कि सेठ जी आपने ठीक नहीं किया है, आपको शायद पता नहीं है ये अपना घर भर रहा है, आपके पैसे से ये अपने घर भर रहा है। विश्वास नहीं है तो आप इसकी कोठरी में चले जाओ, वहां एक पेटी मिलेगी, वो ताला डाल के रखा है, किसी को के सामने खोलता नहीं है, किसी को देखने देता नहीं है। जब सब सो जाते हैं रात में तब वो पेटी को खोलता है। हैं? हाँ, विश्वास नहीं तो आप जाके खुद देखो। तो सेठ जी गए, देखा तो सही में एक पेटी रखी हुई थी और इसमें ताला डला हुआ था। अब उनकी भी इच्छा हो गई कि पेटी में क्या है, देखूं क्या है। तो इंतजार किया उसका, लड़के का। थोड़े समय बाद वो लड़का आया तो सेठ जी को देखकर अच्छा चौंक गया। सेठ जी कैसे मेरे उसमें? तो देखो सब लोगों ने, और सेठ जी देखो आपको देख के डर गया, इसकी चोर पट्टी खुल गई, देखो ये डर रहा है। सेठ जी कहते हैं तुम्हारी ये पेटी तुम्हारी है क्या? कि हाँ सेठ जी मेरी है। इसका ताला खोलो। नहीं सेठ जी ताला तो नहीं खोलूंगा। अब तो सेठ जी को ही शक होने लगा, अरे खोलो। नहीं सेठ जी ताला मैं नहीं खोलूंगा। ताला क्यों नहीं खोलोगे? नहीं ताला नहीं खोलूंगा। इसका क्या कारण है? नहीं मैं कारण नहीं बता सकता, मैं ताला नहीं खोलूंगा इस पेटी का। अब तो वो जो और थे उनको बल मिल गया उनकी बात को। उन्होंने कहा देखो सेठ जी हमने बोला था ना ये नहीं खोलेगा ताला, इसमें इसने अपना आपसे जो चोरी कर करके पैसा लाता है वो इसमें भरता रहता है पेटी। ये पैसे से भरी है ये पेटी, नोटों से भरी है पेटी। ये किसी के सामने नहीं खोलता है और अकेले में खोलता है, रात में खोलता है जब सब सो जाते हैं। अब तो सेठ को पक्का पक्का शक हो गया कि मैंने इस पर विश्वास करके गलत किया। तो अनेक प्रकार ने सेठ ने अनेक प्रकार से उसे बोलना प्रारंभ कर दिया, तूने मेरे साथ धोखा किया, छल किया, ये किया वो किया, और तू मेरे से चोरी कर करके पेटी भर रहा है इस तरह से। इतनी तरह से अनेक प्रकार से बोला। उसने कहा आप सेठ जी कुछ भी बोल लो लेकिन मैं पेटी नहीं खोलूंगा। वो कह रहा है मैं पेटी नहीं खोलूंगा। तो सेठ ने अपने जो और मैनेजर का निकालो पेटी, तोड़ो इसका ताला। तो जैसे ही वो ताला तोड़ने को हुई तो ये पेटी पे पकड़ के बैठ गया, नहीं मैं पेटी नहीं दूंगा। लेकिन उन लोगों, वो तो सब पहले से ईर्ष्या से भरे थे, उन्होंने उसे धक्का दे दा के उसको हटाया। वे खुद भी देखना चाहते पेटी में क्या है, हालांकि उनको नहीं पता था क्या पेटी में, किसी को नहीं पता था पेटी में क्या है। सब वो तो सेठ को भड़काना था इसलिए बोल दिया कि उसमें पैसा भरा हुआ है, किसको क्या पता क्या था उसमें। और उसको दूर धक्का देके वो बोलता रहा सेठ जी पेटी मत खोलो अनर्थ हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता।